नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। भगवान श्री पुरुषोत्तम की असीम अनुकंपा से श्री उदासीन आश्रम के पवित्र प्रांगण में आप हम सभी को श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान श्री पुरुषोत्तम के दिव्य गुणों को कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बाद में हम भूल जाते हैं एक तो हमने 2-4 दिन पहले कहा था कि यहाँ सारे फैसले का और जो लैला मंडल की माताएं हैं वो कीर्तन करेंगी। ये कीर्तन कोई ठीक से चल नहीं रहा है, कभी कुछ होता है कभी नहीं। पहले कोई सज्जन योग करवाते थे आपको, तो योग करना ज़्यादा ठीक है। तो जो सज्जन योग करवाते थे उनके नाम तो हम नहीं जानते, तो उनसे आग्रह है कि वो आपको सच्चे योग सारे फैसले या जब भी आप आ जाए और जब समय हो तो आपको योग करवा दें। तो कोई भी काम हो तो फिर अच्छे से हो, अन्यथा ना हो। तो ये गलत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप आदमी में जो भी कुछ धनराशि कराते हो, आदमी की जो धनराशि है वो जलहरी की सेवा में जाएगी। पूरी जो धनराशि हुई है वो सब जलहरी की सेवा में चली जाएगी। तो आप ये सोच करके आदमी में पैसा डालें कि आप जलहरी की सेवा की पैसा दे रहे हैं। और एक दूसरा है कि यहाँ उन सज्जन का नाम तो भी आपकी कोई सज्जन है आपके पुराण के जिन्होंने यहाँ महाराज जी के जहाँ बैठे हैं धरती के आसपास कांच लगवाने की सेवा की है, तो आप उनके लिए एक बार तालियां बजा दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 2 प्रश्न आए हैं किसी के कि सूतक काल में या संतान का जन्म हो तो एकादशी का व्रत करना चाहिए या नहीं। व्रत करने के लिए, भगवान के नाम का जप करने के लिए, वो भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए और भगवान की कथा सुनने के लिए कोई नियम नहीं है। आप कर सकते हो, भगवान की पूजा नहीं की जाती, आप श्री विग्रह की पूजा नहीं कर सकते हो। बाकी एकादशी का व्रत अवश्य कर सकते हो, भगवान का नाम पवित्र नाम का कीर्तन भी कर सकते हो, भगवान के पवित्र नाम का जप भी कर सकते हो और पुराणों का वाचन भी कर सकते हो, उनकी कथा भी सुन सकते हो। दूसरा है गयाजी में पिंडदान तर्पण करने के बाद घर में श्राद्ध डालना चाहिए या नहीं। अवश्य डालना चाहिए। ये हमने श्राद्ध का प्रकरण आपको बहुत विस्तार से कई दिन समझाया है, फिर भी अगर किसी को जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं की बात है। किसे पूछा है? अच्छा, आपका है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो इसमें इन्होंने प्रश्न पूछा है, इसके लिए बहुत तालियां बजा।
देखो जो हमारे पितृगण है ना, एक होते हैं पितरगण और एक होते हैं पितृगण। तो जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे माता पिता, दादा दादी और परदादा परदादी आदि जो है, नाना नानी परनानी इत्यादि, जो भी मातृकुल और पितृकुल, दोनों के जो पितृगण हैं वो तो अपने कर्म फल के अंतर्गत अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो उनके अंदर तो ये सामर्थ्य नहीं होती कि वो हमको आशीर्वाद और श्राप दे सके। जो मूल पितरगण है, जो सृष्टि के प्रारंभ से हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो हमको पितृभक्ति में संलग्न देखते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। हम जब अमावस्या को अपने पितृगणों के लिए कोई श्राद्ध नहीं करते तो वही श्राद्ध, ये सामर्थ्य उन्हीं में होती आशीर्वाद देने की और श्राप देने की। ये तो बेचारे पता नहीं अपने कर्मों के फल से स्वर्ग में है, नरक में है, पता नहीं किस योनि में है, जैसे जिसके कर्म है वैसी गति है। तो ये बेचारे खुद ही अपने लिए दूसरों से सहायता मांगते हैं तो आपको क्या दें। लेकिन हाँ, मूल पितरगण जो है वो अवश्य आपको आशीर्वाद देते हैं। तो जब भले ही आपने गयानी में पिंडदान और श्राद्ध कर दिया है, इससे निश्चित रूप से गयानी की अपार महिमा है, गयानी की महिमा से अवश्य वो कर गए होंगे और उनको अच्छे तृप्ति भी हो गई होगी। लेकिन जो मूल पितरगण है उनके निमित्त उनको ध्यान में रखते हुए आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो श्राद्ध पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष में आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और फिर अमावस्या आदि में भी जब भी और एक नातिक श्राद्ध होता है, जिसे आपके घर में कोई उत्सव हो, शादी विवाह हो, उसमें पहले पितरों की पूजा की जाती है, उसे नांदी मुक्त श्राद्ध कहते हैं। पूर्वजों का आह्वान किया जाता है और उनको उनका भार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। जैसे नांदी मुक्त श्राद्ध कहते हैं, जैसे लड़की का जन्म हो, लड़का लड़की की शादी हो या और भी कोई आपका उत्सव हो घर में, उसमें जरूर पितरों का भार उनको देना चाहिए। भले ही आपने उनके लिए बहुत कुछ कर रखा हो, संतान कितना भी अपने माता पिता के लिए कर ले, लेकिन वो माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं होता। माता पिता का इस संसार में जो ऋण है संतान के ऊपर, उसकी कोई उपमा नहीं है। तो इसलिए ऐसा न सोचे कि हमने गया में पिंडदान कर दिया है तो यहाँ श्राद्ध करने की हमें जरूर नहीं। इससे आपको आपकी उन्नति ही होगी और आपको लाभ होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। आज एकादशी है। वैसे जो कथा का जो क्रम है उसमें गंगा जी की महिमा चल रही है, लेकिन पुरुषोत्तम मास की प्रथम एकादशी है। तो एकादशी की कथा सुना है कि गंगा जी की सुना? बताओ। एकादशी तो देखो, एकादशी का जो व्रत है ये 3 दिन का होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी को एक बार भोजन करे, जो भी एकादशी का व्रत करना चाहता है, दशमी को एक बार भोजन करे जो है, और शाम को भगवान की शयन कराने के बाद भगवान के निकट में सोए, मतलब जहाँ आपका मंदिर है वहीं अपना भूमि में शयन करें। और सुबह एकादशी के दिन उठ के भगवान से प्रार्थना करें, हे केशव, बोलो हे केशव, हे केशव, आज एकादशी है, आज एकादशी है, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आप मेरे इस व्रत को पूर्ण कीजिए। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद फिर भगवान की सेवा पूजा करते हैं। सेवा पूजा करने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं इस संसार में
अज्ञान के कारण अंधा हो रहा हूँ। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरे इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। ये दो प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं है कि एकादशी व्रत करके महाराज छोटी की शादी हो जाए, छोटा का ब्याह हो जाए, नौकरी लग जाए, बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए, इत्यादि पता नहीं क्या क्या कामनाएं होती है, घर बन जाए और बहुत सारी लिस्ट होती है लोगों के पास भगवान की। तो वो सब बातें नहीं कहनी है। एक कहावत है, भगवान की शरण में निष्काम जाइए, वो जानते हैं आपको क्या चाहिए। तो भगवान सर्वज्ञ है, आपको किस चीज की आवश्यकता है वो सब जानते। नारद जी तो चाहते थे महाराज हमें सुंदर रूप दे दो, क्या करें। भगवान ने दिया क्या? नहीं दिया। बोले तुम बंदर हो जाओ, क्या के चक्कर में पड़ोगे तो सब भजन जान हो जाओगे। तो भगवान जानते हैं कि हमें हमारे लिए क्या है, हितकर है। यही हम प्रार्थना में कहते हैं। हमसे भी यहाँ की कमेटी ने कहा था महाराज हम रोज प्रार्थना करवाते हैं, यहाँ की परिपाटी है, और प्रार्थना में आपको बोलना है कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाए, जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लग जाए। तो हमने कहा कि भाई हम भगवान को नौकर तो बना नहीं सकते अपना, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, भगवान से प्रार्थना हम जरूर करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से। तो प्रार्थना हम नित्य करते ही हैं। तो भगवान जिसमें प्रसन्न हो वो करें। हम क्या चाहते हैं, हम मनुष्य की बुद्धि जो है वो सीमित है। आप नहीं जानते आपके लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, अगले क्षण में क्या होने वाला है आपके साथ, आप बिल्कुल नहीं जानते। और आप सोचते हो कि भाई हमारे लिए ये चीज फायदे की है। अब ऐसे संसार की कोई चीज मांगना ऐसा है जैसे आप किसी राजा के पास जाओ और राजा आपसे कहे कि भाई बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना है मांगो। आप उससे तो महाराज 1 किलो केला दिलवा दीजिए, ये कोई राजा से मांगने की चीज है। अरे राजा से मांगना है तो कम से कम उसकी हैसियत का तो मांगो। तो भगवान से ये सब चीजें मांगने के लिए संसार में आपको जो भी प्राप्त है और जो भी आपको प्राप्त होगा वो सब आपके कर्म के अनुसार ही होगा। सर्व प्रधान विश्वरत आस्था करने का तात्पर्य कर्म फल में नहीं। आप हमें संसार में ये हो जाए वो हो जाए, ये सब आपके कर्म के अधीन है। आप कितना भी लोग भगवान देने वाले हैं। अब आप कहोगे कि हमें क्या फायदा है इससे भगवान से। तो एकादशी के व्रत में अगर प्रार्थना करनी है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करनी है, न कि हमें अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। संसार की जो आवश्यकताएं हैं वो आपके कर्म के अनुसार अवश्य पूरी होंगी और जितनी होनी है उतनी ही होगी। हाँ, मनुष्य जीवन की सार्थकता आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं है। मनुष्य जन्म की सार्थकता जो है वो भगवान की भक्ति में, भगवान को प्राप्ति में, भगवान को प्राप्त करना है इस मानव जीवन में। ये लक्ष्य जो है सर्वोपरि है। भगवान की प्राप्ति और दुर्लभ है, संसार की प्राप्ति होती ही नहीं। आप महाराज हमारे पास तो सब कुछ है। देखो संसार में जो भी प्राप्त होता है ना, प्राप्ति किसको कहते हैं? जो एक बार प्राप्त हो जाए फिर उसकी आवश्यकता का अनुभव ना, इसको कहते हैं प्राप्ति। तो भगवान एक बार मिलते हैं या अनेक बार मिलते हैं? एक बार भगवान की प्राप्ति होती है, दोबारा नहीं होती। एक बार प्राप्त होकर के फिर वो अप्राप्त नहीं होती। संसार की कोई भी चीज थोड़ी देर के लिए हमें आभास होता है कि ये चीज हमें मिल गई, लेकिन दूसरे क्षण हमसे दूर चली जाती। तो जो थोड़ी देर के लिए मिले उसे प्राप्ति नहीं कहते, और जो सदैव के लिए मिले उसको प्राप्ति कहते हैं। तो सदैव के लिए कौन मिलते हैं? भगवान। तो सदा से आपके साथ हैं कि नहीं है? सदा से। आपने कितने जन्म लिए, कितने आपके पुत्र बने होंगे, कितने आपके पति बने होंगे, कितने आपके सगे संबंधी
वो सब बदलते रहे कि नहीं? हर जन्म में नए सगे संबंधी, नए पति, नए बेटा बेटी, सब हर जन्म में अलग अलग। तो ये प्राप्ति है, इसको प्राप्ति नहीं कहते। जिसे छोड़ना पड़े वो प्राप्ति नहीं होती। जो जिसे छोड़ना चाहकर भी आप न छोड़ सके उसको प्राप्ति है। आप भगवान को छोड़ना भी चाहें तो भी छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए प्राप्ति किसकी होती है? भगवान की। इसलिए भगवान की प्राप्ति की भी प्रार्थना है। तो ये दो प्रार्थनाएं आपको एकादशी में करनी है। पूरे दिन आपको निराहार रहना है। देखो 2-3 प्रकार के व्रत होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्रत है कि निर्जल व्रत करो। मध्यम व्रत है कि जल ले। और अधम व्रत है कि एक बार फलाहार। और फलाहार में नहीं रबड़ी भी है और 2-3 प्रकार की खिचड़ी भी है और पकौड़े भी हैं और ये दुनिया भर का खा करके वो बोलो कि हम फलाहार कर रहे हैं। फलाहार का मतलब होता है कोई फल खा लो, वो भी एक ही बार खा लो। और एकादशी कैसे करते हैं कि 15 से रोटी खाते खाते मन भर जाता है। तो भाई एक दिन सोचते हैं कि आज कुछ विशेष होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। तो पता नहीं क्या क्या खीर, पूरी और आदि और पता नहीं क्या क्या बना करके दुनिया भर का दूध लेते और बोलते हम एकादशी कर रहे हैं। तो ये एकादशी नहीं होती। फिर द्वादशी के दिन आपको एकादशी में भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। किससे स्नान कराना है? पंचामृत। और द्वादशी के दिन सुबह प्रातःकाल जग के अपनी नित्य क्रिया करके भगवान का जितना भजन करते हो उससे थोड़ा अधिक करके और भगवान को दूध से स्नान कराना है, केवल द्वादशी। और दूध से स्नान कराने के बाद जो पारण का समय है, प्राय जो पारण का समय होता है वो 7 से 9 के बीच में होता है। उसी बीच आप थोड़ा कुछ भगवान का जो भोग लगाया हुआ प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं। और द्वादशी में एक ही बार भोजन करें। दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करना है। एकादशी में भोजन नहीं करना है। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि नहीं भाई पूरी तरह से निराहार नहीं रह सकते तो फल खा। और देखो जो वृद्ध हैं, रोगी हैं, वो बालक हैं, वो ये व्रत ना करें। शास्त्र में निर्देश है कि व्रत जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, रोगी के लिए नहीं है। अगर आपको कोई औषधि उपचार कर रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी पहले शरीर को अपने को ठीक कीजिए, अपनी दवाइयाँ लीजिए। और अगर आप बालक हैं तो आपके लिए भी नियम नहीं, और व्रत है तो उसके लिए भी। तो किस प्रकार से एकादशी का व्रत करना है? भगवान का वचन है, भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से व्रत करता है वो मेरा सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। वो भगवान के नाम में भगवान जैसा ही स्वरूप प्राप्त करके निवास करता है। मोक्ष है, वहां पर दोबारा जन्म होता नहीं। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार भगवान के धाम में जो चला जाता है फिर उसका पुनरागमन नहीं होता, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है। कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत नहीं करते वो कहते हैं महापाप, उनको बड़ा पाप लगता है। एकादशी का व्रत जो नहीं करता, एकादशी के दिन जो अन्न खाता है उसे पाप लगता है। ऐसा शास्त्र का वचन है। तो आप देखिए आपको क्या आपकी परिस्थिति है, हम नहीं जानते। जैसी आपकी परिस्थिति हो वैसे आप व्रत करें। इस संबंध में एक इतिहास आपको सुनाना है। एक बहुत अच्छे तपस्वी महात्मा रहते थे, उनका नाम था गालव। गालव मुनि जो थे बड़े सिद्ध महात्मा, तपोनिष्ठ थे। उनके एक पुत्र था, उसका नाम था भद्रसिंह। वो पुत्र अभी छोटा ही था, एक जो बेटा है, कितने साल का है?
5 साल के थे, समझाते थे और खुद मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते। 5 साल का बड़ा। अब बच्चों में तो एक खेल बोर होती है ना खेलते समय, वो इस खिलौने से खेलेगा और मैं भी चीजें खेलूंगा। तो उस प्रवृत्ति के अनुसार सभी बच्चे मूर्ति बनाना सीखते हैं। तो सभी अपनी अलग अलग मूर्तियां बना करके ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं। तो भद्रसिंह ने एक दिन मूर्ति बनाकर सब अपने मित्रों से कहा कि मित्रों, आज एकादशी है, आज हम सब एकादशी का व्रत करेंगे। तो कालम मुनि अपने पुत्र की इन करतूतों को दूर से देख रहे, उनका हृदय भराया अपने पुत्र की। ऐसी देखो ऋषि है, वो जानते हैं कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है, जो मेरा पुत्र कर रहा है उसकी इसी मेहमान है। तो पिता का हृदय भराया और वो अपने पुत्र के पास आए, आकर के बड़ी प्यार से पूछा, बेटा तुम अभी छोटे ही हो, न तो मैंने तुम्हें ये सिखाया है, न तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है, ये तुमने कहाँ से सीखा? तो भद्रसिंह ने कहा कि पिताजी, मैं जाति स्मरण, जाति स्मरण का मतलब समझते हो, जिसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है कि मैं जाति स्मरण हूं, मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। पहले मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नाम का एक राजा था। भगवत अवतार भगवान दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी। मैं बड़ा धार्मिक था, बहुत धर्म भी मैंने किए, बहुत यज्ञ किए, और 9000 वर्षों तक मैंने भूमंडल का पालन किया था। एक चक्र संसार प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। मेरे शासन में प्रजा भी बड़ी सुखी थी। और देखो, राजा जब धार्मिक हो तो प्रजा भी धार्मिक हो जाती। यथा राजा तथा हमारे शास्त्रों में धर्म को ऐसे नहीं बताया कि भाई तुम्हें जो करना है करो। जो शासन व्यवस्था है वो उसमें धर्म होना चाहिए। अगर शासन में धर्म होगा तो प्रजा में तो अपने आप आएगा। धर्म के लिए आपको स्वतंत्रता नहीं थी कि आपका मन हो तो पालन करो, मन हो तो मत करो। ऐसे बोलोगे तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो कैसा है? सहज पापों में रमने का। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे ढलान की ओर बहने का, वैसे ही मन का स्वभाव है रजोगुण और तमोगुण में गिरने का। उसको तो अनुशासन पूर्वक ही सत्वगुण में लगाया। तो राज ऐसे लोग धर्म का पालन करते हैं कि भाई राजा धार्मिक है, धर्म का पालन नहीं करेंगे, राजा को खबर हो गई, राजा के गुप्तचरों ने बता दिया तो हमारी आफत आ जाएगी। इसलिए लोग धर्म का सब पालन करते हैं। और जब व्यक्ति धर्म का पालन करने लगता है तो उसकी रुचि भी उसमें हो जाता है। अब ये व्यवस्था कैसी है? धर्मनिरपेक्ष। जब से ये व्यवस्था लागू हुई है धर्मनिरपेक्ष, उसी समय से आप भारतीय समाज में मानवता के स्तर को देखो, नीति न्याय के स्तर को देखो, सब दुर्गोबर हो गए, कुछ भी नहीं बचा। मानव समाज में और पशु समाज में आज कोई भी अंतर नहीं है। केवल आकार प्रकार से लोग मनुष्य और पशु जैसे दिखते हैं, बाकी आचरणों में, स्वभाव में, सब में पशुता ही है। ये किस कारण से हुआ? धर्मनिरपेक्ष जो शासन व्यवस्था है इसके कारण। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझते हो? धर्म से निरपेक्ष होने का सीधा मतलब है अधर्म से सापेक्ष। अरे भाई आप बोलोगे तो या तो झूठ बोलोगे या सत्य बोलोगे। आप बोलोगे महाराज हम बोलेंगे भी और झूठ भी नहीं बोलेंगे और सत्य भी नहीं बोलेंगे, तो ऐसा संभव है? आप अगर करोगे या तो पाप करोगे या पुण्य करोगे, आचरण करोगे धर्म का करोगे या अधर्म का करोगे, दोनों में कोई एक करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप धर्म से निरपेक्ष हो जाए और फिर अधर्म से बच जाए। तो जब शासन ही तुमको अधर्म में लगाएगा
तो फिर भैया धर्म कहाँ बचेगा? बोलो वृंदावन बिहारी। अरे जय तो बोलो एकादशिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये हमारी शास्त्रीय प्रणाली के अनुसार मानव समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर मानव समाज के लिए कोई अभिशाप है तो वो क्या है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। शास्त्र में स्पष्ट कहा गया, वो शास्त्र की बात को आप खुद देख सकते हो, अपने आसपास, अपने अंदर, सब जगह देख सकते हो कि धर्मेण हीनः पशुभिः समानः कैसे सकते। तो यहाँ ये धर्मकीर्ति नाम के जो राजा थे, ये धार्मिक थे, तो इनकी प्रजा भी धर्म का पालन करें। दैव योग से इनको कुछ दुष्ट लोगों का संग मिला। कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा करेगा रंग। अब जब ये दुष्टों के साथ रहने लगे तो धीरे धीरे इनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति थी वो रुकती चली गई और ये पूरी तरह से अधार्मिक हो गई। व्याभिचार, जुआ, नशा, इन्हीं में रह गए। बहुत लंबे समय तक अधर्म करते करते एक बार ये शिकार खेलने के लिए अपनी सेना के साथ बहुत बड़े वन में शिकार खेल रहे थे। शिकार खेलते खेलते ये अपनी सेना से शिकार का पीछा करते करते अलग हुए। सैनिक पीछे छूट गए, ये आगे निकल गए शिकार के पीछे। अब इस विशाल वन में सेना कहाँ रहेगी ये इन्हें पता ही नहीं चला। अब ये अकेले पड़े। वहां भूख और प्यास से बड़े व्याकुल थे। राजा लोग शिकार खेलने जाते थे तो अपने साथ सारी व्यवस्था लेकर के जाते थे कि जाएंगे जंगल में पड़ाव डालेंगे तो वहां भोजन बनाने वाले भी चलेंगे, भोजन की सामग्री भी चलेगी, नाच गान की भी व्यवस्था होगी। पूरा राजशाही, पूरा राज दरबार उनके साथ चल रहा था। मंत्री आदि और सैनिक आदि उनका भी कहाँ पड़ाव होगा, क्या होगा, सब चल रहा था। लेकिन अब तो ये अपने सब जो इनका ग्रुप था, जो इनका संगठन था, जो इनके सैनिक आदि थे, उनसे ये बिछुड़ गए। जब ये बिछुड़ गए वहां से तो इन्होंने विचार किया कि मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है और मेरे जो साथ में जो आए थे वो लोग यहाँ कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। तो ये सीधे गए, जाकर के इन्होंने सोचा कि पहले तो मुझे पानी की खोज करनी। विशाल वन में वृक्षों पे चढ़ करके देखते थे तो दूर से इन्हें नर्मदा जी का दर्शन हुआ। बोलो नर्मदा मैया की जय। तो नर्मदा महारानी का दर्शन हुआ तो वहां से अपने घोड़े से आए, आकर के बड़े थके मांदे आकर के पहले इन्होंने यमुना जी में स्नान किया। स्नान करके जल पिया, लेकिन इतने क्लांत हो चुके थे, इतने थके हुए थे कि ये वहीं बेहोश होकर के गिर गए। जब ये बेहोश होकर के गिरे तो वहां कुछ लोग जो नर्मदा के किसी किनारे किसी गांव के लोग थे, वो कीर्तन करते हुए वहां आए। उस दिन एकादशी, उन सबने एकादशी का व्रत किया था, तो सब कीर्तन करते हुए नर्मदा जी में स्नान करने के लिए आए। वो कीर्तन करते हुए स्नान करने के लिए जब आए तो उन्होंने कीर्तन की आवाज से उनकी जो मूर्छा है वो दूर हुई। वहां लोगों ने भी इनकी बात, देखो कोई मूर्छित पड़ा है, तो जल वाले के ऊपर डाला और हवा पंखा किया तो इनकी मूर्छा दूर हो गई। अब इन्होंने देखा कि इतने लोग आए हैं तो निराहार उनके साथ बैठे रहे और वो नर्मदा जी के किनारे रात्रि जागरण उन्होंने कीर्तन करके किया। पूरी रात वो कीर्तन करते रहे बिना मन के, विवश होकर के ही। कोई चारा तो था नहीं, रात्रि में जाएंगी कहाँ, तो वहीं उनके साथ बैठे रहे। भूख प्यास से तो पहले से ही पीड़ित थे और व्याभिचार आदि करने से शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति भी नहीं थी। तो सुबह होते होते इनके प्राण छूट गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब जब इनके प्राण छूटे तो यमदूत लेने आए। हमने आपको बताया था कि कराल, विकराल, वक्रनाथ और महोदर भयानक यमदूत इनके पास आए।
और यमदूत इन्हें बड़े दुर्गम मार्गों से लेते हुए गए। जब इनकी यात्रा पूरी हुई, पूरी यात्रा करके जब ये बड़ी कष्टपूर्ण यात्रा पूरी करके जब ये यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज ने कहा, भाई चित्रगुप्त, देखो ये कहीं चित्रगुप्त है किसी प्राण का और कहीं चित्र विचित्र भी है। तो चाहे चित्र विचित्र हो चाहे चित्रगुप्त हो, ये यमराज जी के लेखक हैं, अकाउंटेंट हैं। तो ये वहां लेखा जोखा रखते हैं सबका। तो उन्होंने मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा कि भाई देखो इनके अकाउंट को चेक करो, जरा बताओ क्या है इनका, कुछ बैलेंस वैलेंस कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो उन्होंने देखा कि महाराज इसने बहुत पापी आदमी, बहुत पापी है। और जब उन्होंने देखा कि जिस समय ये आया है तो उन्होंने अपना माथा पकड़ा, बोले महाराज नहीं पापी नहीं है ये। बोला अभी तो तुम कह रहे पापी है, बहुत पापी। बोले कि गलती से मैंने कह दिया, पहले तो ये पापी था लेकिन जिस समय इसकी मृत्यु हुई है उस समय इसने एकादशी का व्रत किया। और एकादशी व्रत की ऐसी महिमा है कि जो एकादशी का व्रत कर लेता है वो निष्पाप हो जाता है। बोलो एकादशी महाराज की जय। तो ढंग से बोलो, बोलो एकादशी महाराज की जय। तो जो एकादशी का व्रत कर लेता है वो निष्पाप हो जाता। तो महाराज अब ये पापी नहीं है, ये तो निष्पाप हो गया। कैसे ही यमराज ने सुना कि इसने एकादशी का व्रत किया है, वो अपने आसन से उतरे और इसको लंबा लेट करके दंडवत की। तो दंडवत करके आसन पे बिठाया, इसकी पूजा की और पूजा करके बोले महाराज आप तो स्वर्ग में जाइए, विमान आ गया आपकी, जाइए स्वर्ग। तो ये स्वर्ग में गए, बहुत काल तक इन्होंने स्वर्ग का भोग किया। तो हमने आपको बताया था कि क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विसंति। स्वर्ग का सुख कैसा है, जैसे यहाँ 5 स्टार होटल है, जब तक जेब में पैसा है तब तक आप 5 स्टार के मजे ले सकते हो। जैसे ही पैसा खत्म तो निकलो बाहर। बस जब इनके पुण्य क्षीण हुए तो इनको जन्म लेना पड़ा। तो इन्होंने धर्मकीर्ति ने कहा कि महाराज जब इस स्वर्ग से नीचे आया तो जैसे दूसरे लोगों को गिराया था वैसे नहीं गिराया। मुझे ये विकल्प दिया गया कि भाई तुम विचार कर लो तुम्हें कहां जन्म लेना। ये सबको छूट नहीं मिलती, आपको मिली क्या? किस किस को मिली है छूट? कोई अपनी इच्छा से आया कहां क्योंकि हमें यहां जन्म लेना है। सब कर्म के फल पे, कर्म के फल के अनुसार विवश होकर के आपको पता भी नहीं है कि आपको कहां कैसे जन्म लेना, जन्म हो गया। लेकिन इनको ये विकल्प दिया गया कि आप ये डिसाइड करें कि आपको कहां जन्म लेना। तो इन्होंने विचार किया कि गालव मुनि जो है बड़े धर्मात्मा है, बड़े तपोनिष्ठ है, तो इनके घर में मुझे जन्म लेना है। तो धर्मकीर्ति ने बताया कि पिताजी मैंने अपनी इच्छा से आपके यहाँ जन्म लिया है और मुझे अपनी पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। इस कारण से मैं जानता हूं कि एकादशी की महिमा क्या है। अतः बालक होने पर भी क्योंकि मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है तो मैं कोई प्रमाद नहीं करता, सावधानी पूर्वक भगवान की भक्ति करता। और उसी पूर्व जन्म की स्मृति के कारण मैं इन सभी बच्चों को भगवान की भक्ति में लगा। तो ये प्रसंग जब भद्रशील ने सुनाया तो गालव मुनि ने कहा कि बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करके मेरा जीवन सफल हो गया। पुत्र हो तो कैसा? भद्रशील जैसा, जो अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार दे। अभी 5 वर्ष के ही हैं, बालक ही हैं, कैसे खिलौनों से खेलते हैं भगवान की पूजा करते हुए। और हम आजकल क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमें मोबाइल पकड़ा देते, लो बेटा खेलो। वो मोबाइल जो है वो वैचारिक प्रदूषण तो होगा ही। बच्चा है अभी, उसकी जो मस्तिष्क की जो नसें हैं, मज्जा तंतु है, वो अभी बहुत कोमल है, पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए।
तो ये मोबाइल की जो रेडिएशन है इससे उसकी आंखों पे और मस्तिष्क की नसों पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। आजकल का मेडिकल साइंस भी ये मान रहा है कि बहुत सारी मस्तिष्क की बीमारियां बच्चों में केवल मोबाइल के कारण। तो जब हम बच्चे को मोबाइल देते हैं तो उसका हित करते हैं कि अहित करते हैं? अहित करने वाला शत्रु होता है कि माता पिता होते हैं? तो आप शत्रु हो तो माता पिता हो। बच्चा तो कुछ भी मांगता है क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन आप तो बच्चे नहीं हो, आपको तो समझ है। अब बच्चा के माता चंद्रमा ला दो तो ला दोगे? बच्चा कुछ भी मांगने लगे इच्छा पूरी कर दोगे? तो जैसे आप दूसरी इच्छा उसकी पूरी नहीं कर सकते, वैसे ही बच्चे को खेलने के लिए मोबाइल नहीं देना। तो ये मोबाइल देने से बच्चे का शारीरिक विकास जो है वो भी रुक जाता है, और न केवल रुक जाता है बल्कि क्षीण हो जाता है। तो ये बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कि बच्चों को पूजा करते हुए अपने साथ बिठाएं और बिठा करके उनको बताएं कि बेटा देखो ये भगवान है, इनकी पूजा करो। ये कथा सुनाते हैं। समय है। एक महात्मा थे, वो यात्रा करते करते एक गांव में गए। तो वहां गांव में एक जमींदार थे और एक राजा थे। उनकी दोनों की एक एक बेटी थी। उन दोनों की बेटियों में बड़ी मित्रता थी। अभी छोटी बच्ची थी, 5-5, 6-6 साल की थी। तो छोटे बच्चों में मित्रता हो ही जाती है खेलते खेलते। तो दोनों, एक जमींदार की बेटी में और राजा की बेटी में बड़ी मित्रता थी। उसी समय जमींदार के यहाँ वो महात्मा आकर के रुके। जब वो जमींदार के यहाँ आकर के रुके तो जमींदार ने उनको जो उनकी खातिरदारी में जो कुछ चाहिए था वो सब व्यवस्था उनकी कर दी। तो वो महात्मा रोज सुबह उठ करके अपने पास एक सालिग्राम भगवान उनकी सेवा करते, और जब वो सेवा करते तो भगवान को भोग लगाते, भोग लगा करके प्रसाद देते। तो दोनों बच्चियां प्रसाद के रूप से उनके पास आती। जब एक बार प्रसाद मिला तो दोबारा उन्हें लोग हुआ। तो वो इंतजार करती थी कि कब महात्मा सेवा करने बैठेंगे और कब जा करके हम इनसे प्रसाद लेंगे। तो जब वो सेवा करते तो ये भी वहां बैठती दोनों, तो दोनों देखती कि कैसे सेवा करते हैं। तो एक दिन इन्होंने पूछा जिज्ञासा, बाबा जी ये क्या है? बोले कि ये भगवान है। बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले कि मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ। तो वो बच्चियां बोली कि बाबा जी हमें भी भगवान दे दो, हम भी पूजा करेंगे। तो नहीं बेटे, तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम बैठो और देखो बस। और वो देखती तो एक दिन महात्मा को आए हैं तो वो तो कभी तो जाएंगे। हफ्ते 10 दिन बाद उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे अब। तो अब उनकी विदाई होने लगी तो वो ठाकुर जी को लेके जाने लगे। तो दोनों बच्चियां रोने लगी कि हमको ये ठाकुर जी दे जाओ, तुमको जाओ लेकिन ठाकुर जी दे जाओ। अब भाई कोई महात्मा अपने ठाकुर जी कैसे बच्चियों को दे दे? बच्चों का क्या भरोसा, कब खेलते खेलते मैं पता नहीं कहाँ फेंक दे। अब ये बहुत रोने लगी। तो किसी ने कहा कि महाराज ये बच्चे हैं, बच्चों का क्या है, पहलाना है। तो आप अपने ठाकुर जी नहीं दे सकते तो कुछ भी दे दो, पहला दो इन्हें। बोले ठीक है। तो उन्होंने आसन रख दिया। बोले कि आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो पत्थर ला करके उन्होंने अपने पास रख लिया, धो करके और इत्र लगा करके, देसी घी लगा करके उनको चमका दिया। और चमका करके जो अपने ठाकुर जी थे उनको तो नीचे रखा, और जो पत्थर नदी से लाए थे उनको ऊपर सिंहासन पे विराजमान कर दिया। तो सिंहासन में विराजमान करके उन दोनों बच्ची जब आई तो उनसे पूछा, बेटा देखो राजा ठाकुर लोगी कि सिपाही ठाकुर लोगी? अब बच्चे हैं तो बोले कि हम तो राजा ठाकुर लेंगे, सिपाही ठाकुर क्यों लेंगे? बोले देखो ऊपर जो बैठे हैं वो तो राजा है और जो नीचे बैठे हैं वो सिपाही है। बोले हमें तो ऊपर वाले दे दो। दोनों को वो नदी से लाई हुई शिला उन्होंने पकड़ा दी और अपने सालिग्राम बचा करके महात्मा चलते हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महात्मा तो चले गए। इन्होंने जैसे देखा था वैसे ही अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कर। अब सेवा पूजा करते हुए ये इतनी तन्मय हो गई
एक दिन जो जमींदार था उसके यहाँ उसके भाई ने चोरी करवा दी, डाका करवा दी। ये महाराज भाई भाइयों का बैर भी बड़ा पुराना है, भाई भाइयों का प्रेम भी बहुत पुराना है और बैर भी बहुत पुराना है। और उनका जो जमींदार का जो भाई था दूसरा, उसने इसके यहाँ डकैती डलवा दी कि इसके ज्यादा संपत्ति है, हमारे पास इससे थोड़ी कम है। तो डकैतों ने जब डकैती डाली तो घर का सामान को ले ही गए, फिर बच्ची के ठाकुर जी भी ले गए, क्योंकि ठाकुर जी को वो चांदी और सोने के उसने रखी थी बटुए में। चोरों ने सोचा कि भाई ये भी मूल्यवान है, ले चलो, पता नहीं अंदर कोई हीरे जवाहरात होंगे, उठा लिया और वो लेकर के चले गए। चोरी क्यों की? उसके छोटे भाई ने करवाई थी, तो डकैती का जितना सामान था वो सब उसी के घर में। अब बाकी लोग तो ये देख रहे थे कि भाई ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब सब तो अपने वो सामान के लिए रोए। अब ये बच्ची देखे कि मेरे तो ठाकुर जी नहीं है, अब ये ठाकुर जी के लिए रोए। अब ये इतना ठाकुर जी के लिए रोए कि दूसरे लोग सामान के लिए भी इतना नहीं रोए। अब सबने देखा कि भाई ये तो बच्ची बहुत ज्यादा रो रही है, वो कहीं ऐसा ना हो कि मरमरा जाए रोते रोते। तो सबने विचार किया कि भाई कैसे भी इसको चुप कराया जाए। तो ये चुप नहीं हो रही थी, रो ही रही थी। तो वो सब अपना दुख भूल गए कि क्या सामान गया है वो तो जाने दो, बच्ची को पहले बताओ। तो बच्ची के पिता ने कहा, जमींदार ने कहा कि बेटी देखो तुम बच्ची हो, बच्चों से तो किसी का कोई बैर होता नहीं, चोरी किसी और ने नहीं करवाई, तुम्हारे चाचा ने करवाई, तो तुम तो बच्ची हो, तुमसे उसका क्या बैर है? तुम चली जाओ, तो जाकर के चाचा से बोल दो कि मेरे ठाकुर जी दे दो, तो वहां से ले आओ, बाकी सामान तो देगा नहीं हूं। अब ये बच्ची गई, जाकर के वहां रोने लगी, बोले कि हमारे ठाकुर जी दे दो। अब चाचा ने सोचा इसको ठाकुर जी देंगे तो ये तो प्रूफ हो जाएगा कि चोरी अभी ने करवाई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चाचा कोई मूर्ख तो था नहीं, वो उसने सोचा कि इसको कैसे ठाकुर जी दे रहे हम। बोले कि हमारे पास नहीं है तुम्हारे ठाकुर जी। बोले नहीं, तुम्हारे पास ही है हमारे ठाकुर जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सामान तुम रख लो, हमें केवल ठाकुर जी दे दो। चाचा बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तो ये बहुत रोती थी, तो चाचा ने कहा तो इतनी बड़ी भक्ति बनी फिरती है, तेरे ठाकुर जी चले गए तो बुला ले अपने ठाकुर जी को, जहां होंगे आ ही जाएंगे। अब इसने बड़ी हृदय से ठाकुर जी को पुकारा कि मेरे ठाकुर जी आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। तो उसके घर से ठाकुर जी निकल करके इसकी छाती से लगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सामान्य नदी किनारे का जो पत्थर था वो शालिग्राम शिला का रूप लेकर के उसके छाती से लग गया। तो ये है भगवान की भाव से सेवा करने का फल। छोटी बच्ची ने, आपके भी बच्चे होते हैं, क्या कराते हो? उन्हें पूजा करते समय बिठाते हो कि नहीं बिठाते? जाओ बेटा तुम खेलो, नहीं हम पूजा करेंगे, और तुम पूजा करके सिद्ध हो गई। अरे बच्चों को जगह बिठाया करो, उन्हें कोई संस्कार दिया करो। अब जो राजा की बेटी थी, समय हो गया पूरी कर देते कथा को। जो राजा की बेटी थी वो बड़ी हो गई, तो उसका हुआ विवाह। अब जब विवाह हुआ तो पहले तो पालकी चलती थी, तो पालकी में बैठ करके जब ये जा रही थी तो रास्ते में इसके जो राजकुमार था वो इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। अब ये तो अपने ठाकुर जी को देखे, उन्हीं से बात करे। राजकुमार ने सोचा ब्याह हमारे साथ किया है और ये पत्थर से बात करती रहती है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? तो राजकुमार ने सोचा ये जो पत्थर है इसके पास, यही है सब समस्याओं की जड़। जब तक ये पत्थर रहेगा तब तक तो ये हमारी तरफ देखेगी नहीं। पर जैसे ही एक सरोवर के किनारे से पालकी चल रही थी, उसी समय राजकुमार ने लेकर के वो ठाकुर जी का जो बटुआ था उठा करके सरोवर में फेंका। अब जैसे ही सरोवर में फेंका तो महाराज इसकी तो ऐसे मानो जैसे इसके प्राण निकले। पालकी में बिठा करके सैनिक से ले तो गए घर, लेकिन वहां न अन्न और न जल कुछ भी ग्रहण नहीं हुए, बस रोटी रोटी।
अब जो इसका ससुर था राजा, ने भाई सोचा कि ऐसे तो ठीक नहीं है, अब ये बहुत ज्यादा रोक दिया, तो इसके ठाकुर जी को बुलवाओ। और राजा ने अपने सैनिक लगाए और पूरे तालाब को खाली करवा दिया। महाराज ठाकुर जी नहीं, बोले देखो तुम्हारे ठाकुर जी नहीं मिले, अब हमारा इसमें क्या दोष है? भाई जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर दिया, अब तो तुम चुप हो जाओ। लेकिन ये चुप नहीं होती। तो जब राजकुमार ने क्षमा मांगी कि देखो देवी मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब तुम धैर्य धारण करो, जो हम प्रयास कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन अब तुम्हारे ठाकुर जी नहीं मिले हैं, तो हम इसमें बताओ क्या कर सकते हैं तुम्हारे। जब इसने नहीं माना तो उन्होंने भी यही इसको ताना मारा कि तुम इतनी बड़ी भक्ति बनी भक्ति है, अपने ठाकुर जी को बुला दे। जैसे ही अपने ठाकुर जी को बुलाया तो ठाकुर जी उसी तालाब में से निकल के इसके पास आ गए। बोलो वृंदावन अरे जय तो ढंग से बोल दो, बोलो वृंदावन। तो भगवान की भाव से सेवा करने का ये फल है। और बच्चों को आप अपने पास बिठा करके स्नान आदि करा करके अपने पास बिठाओ, उन्हें बिठा करके उनके सामने सेवा पूजा करोगे तो उनके अंदर भी भक्ति के संस्कार आए। अभी बच्चा जो है वो पूरा कागज है, आप उसमें जो लिखोगे वही लिख जाएगा। आप लिखते हो उसके सामने अनसन दूसरी गलत बात है तो फिर बोलते महाराज बच्चा हमारा बिगड़ गया। बिगाड़ा तो तुम नहीं है, बिगड़ कहाँ गया? तो बच्चों को अच्छा संस्कार देना ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। बच्चा पैदा तो पशु भी कर देते, बच्चा पैदा करने में कोई बहादुरी नहीं है। बच्चे को अच्छा मनुष्य बनाना ये कौशल है। तो ये हमारे पास कुछ पर्चे आए हैं, इन्हें सुना देते हैं। आज शाम को 7 से 10 बजे तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा। चित्रकूट से पधारे महाराज जी के द्वारा रोजाना मंचन किया जाएगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं रामलीला का दर्शन करने के लिए। जिनको शाम को 7 से 10 तक समय हो तो जरूर पधारें। बड़े हॉल में कांच का केबिन पूरा बनवा कर देंगे रतन कुमार पिता संपत कुमार जी देवड़ा। कल 30 तारीख को अधिक मास में अंतिम दिन भंडारा किया जाएगा। उसके लिए 30 तारीख को रविवार को कथा समिति के बाद होली घुमाई जाएगी। प्रबंधक तो भैया ये सुन लिया होगा आपने, और इन सूचनाओं के हिसाब से जो आपको निर्णय लेना हो अपना निर्णय ले लेना। अभी आप दोनों हाथ जोड़ लीजिए, भगवान के प्रार्थना कर लेते हैं। और कोई घोषणा तो नहीं है? अच्छा, इसमें उदासीन आश्रम मंदिर के शिवलिंग की जलधारा पर पीतल एवं अन्य धातु की चादर लगवाई जाएगी। उसके लिए आपसे अनुरोध है अधिक से अधिक दान करें। देख लो भाई, मौका मिल रहा है आप लोगों को दान करने का, और वो भी पुरुषोत्तम मास में मिल रहा है। तो कंजूसी मत करो, कंजूसी करने से फल नहीं मिलता। दान करने से कल्याण होगा, तो दान करो, वो भी भगवान की सेवा के लिए करना है। श्री गति बबीता राजेश भावसा 5100 रुपए दिए इन्होंने जलावन के लिए, इसके लिए तालियां बजाओ। और जो देवड़ा जी ने कांच का काम करवाने का उन्होंने जो आश्वासन दिया उनके लिए भी तालियां बजाओ। और आप लोगों ने इतने प्रेम से कथा सुनी है, इतनी देर अपने लिए भी तालियां बजाओ। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ। इस जगत में केवल आप ही मेरे हैं। अतः हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। जगत व्यवहार करते समय प्रत्येक परिस्थिति